नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो उछल रहे थे कि देखो मैंने तो युद्ध विराम करवा दिया, मैंने तो युद्ध रुकवा दी, कैसे बात अब एकदम उल्टी साबित हो रही है और कोई युद्ध विराम ये टिकने वाला नहीं है, क्योंकि युद्ध अब बहुत जल्द होने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, फिर उसकी फायरिंग जारी है, सब चल रहा है। तो कैसे डोनाल्ड ट्रंप का असली चेहरा जो है अपने बड़बोलेपन में और हरकतों से सामने आ गया है और कैसे भारत ने ये टेम्पररी रोक लगाई है ताकि जब बड़ा करे तो कोई रोकने टोकने वाला न रहे। इसी विषय पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको सच सुनना पसंद है और चीज़ों को सरल शब्दों में समझना पसंद है तो जितना हो सके आर्थिक सहायता दें और सच को इसी तरह से मजबूत करें। तो कल की घटना के बाद से अभी तक बहुत से लोगों को देख रहे हैं कि अरे मोदी ने तो सिर झुका दिया, सेना तो जीतती है, नेता हराते हैं, ये वो तरह तरह की बातें समझ नहीं आ रहा है क्या? ये विपक्ष के लोगों ने अपने आईटी सेल के जरिए फर्जी हैंडल बनाया हुआ है जो ऐसे दिखा रहा है कि वो लोग मोदी समर्थक थे, अभी बुराई कर रहे हैं। उसमें बाकी बहुत से लोग जो समर्थक है उसी भावना में वो भी बह रहा है, मोदी को गाली देने में लगा हुआ है। ये समय गाली देने का है सरकार को, सवाल उठाने का है कि साथ खड़े रहने का है। क्योंकि अगर भारत सही में इस युद्ध विराम को मान लेता है, सही में सब कुछ मामला ठीक हो जाता है, ये सीज फायर एकदम सही है, बढ़िया है, सब है, तो ये जो बगलिहार डैम का, सलाल डैम का ये जो गेट खोल रहा है भारत, पूरा पानी बह रहा है पाकिस्तान में, बाढ़ जैसा हालात आने वाला है, तो ये बंद नहीं कर लेता गेट को या कहीं और उसका रुख मोड़ देता? क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान में क्यों बहने दे रहा है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये व्यापार अभी तक बंद है, सिंधु जल समझौता अभी तक खारिज है, तो बंद ही है। भारत का दबाव तो जो है वो जारी ही है। तो किधर भारत झुक गया, किधर पीछे खींच लिया अपने पैर, जो बहुत से लोगों से सुन रहे हैं? कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए सही जानकारी के लिए ये चैनल देखिए और भावनात्मक होके कुछ भी ऊट पटांग बोलते रहना है, करते रहना है ये न्यूज़ चैनल्स और आलतू फालतू विश्लेषकों को देख के, तो अपना वहाँ देखते रहिए, कभी सही जानकारी नहीं मिलेगा। क्योंकि हम दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं और उसी हिसाब से वीडियो बनाते हैं, इसलिए मेरा बात रेयरली गलत होता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को भारत का बहुत समय से करीबी दिखाते आए हैं, असली चेहरा सामने आ गया है कि वो भी बाकी राष्ट्रपतियों की तरह ही है कि भारत को उतना ही बढ़ने देना है जितना कि वो मेरा फ़ायदा कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसका उदाहरण देखने को मिलता है 1965 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, उसमें अमेरिका आ गया था पाकिस्तान के खुल के समर्थन में, क्योंकि अमेरिका उस समय सुपर पावर था तो भारत को झुकना पड़ा। दूसरा 1971 का युद्ध जिसमें बांग्लादेश बना और कांग्रेसी नाचते रहते हैं कि देखो इंदिरा गांधी के वजह से हुआ, तो वही इंदिरा गांधी के समय में भारत ने बांग्लादेश तो बनाया कैप्चर करके, लेकिन जो अभी का करंट पाकिस्तान है उसके भी कई हिस्से को हथिया लिया था भारत ने, लेकिन अमेरिका के फिर दबाव बनने से छोड़ना पड़ा वो सब एरिया। तो अभी का युद्ध विराम को लेकर विपक्ष नाच रहा है कि पाकिस्तान को तो उड़ा देना चाहिए था। ये 1-2 दिन से जब ठुकाई भारत कर रहा था, एयरबेस तबाह कर रहा था, तब तो मुंह नहीं खुल रहा था, और जिनका खुल रहा था वो सबूत मांग रहा था, ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों है ये पूछ रहा था, कह रहा था कि सब जगह तो अमन पसंद लोग रहते हैं, ये युद्ध से कुछ नहीं होता। अभी रुक गया है फिलहाल तो बोल रहा है कि युद्ध क्यों नहीं किया, भारत का नाम डुबा दिया। तो विपक्ष और उनकी दोहरी बातें चलती ही रहती हैं। लेकिन करगिल युद्ध में फ़र्क आ गया अमेरिका के अप्रोच में, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भारत तेज़ी से बढ़ रहा था और इसी को देखते हुए अमेरिका को लगा कि नहीं, अब भारत के खिलाफ खुल के हम नहीं आ सकते हैं। भले पाकिस्तान की हम मदद करते रहेंगे लेकिन हमको दिखना है कि हम भारत के साथ हैं। इसलिए वहाँ बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ पे दबाव बनाया पब्लिकली, कहा कि बंद करो युद्ध, नहीं तो हम तो भारत के साथ हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा और वो युद्ध भारत जीत गया। भारत का इकोनॉमी बढ़ते जा रहा है और 14 के बाद से तो इकोनॉमी और मिलिट्री भी इतना मजबूत होते जा रहा है। इस वजह से
अमेरिका का जो डायरेक्ट मदद है वो घटते जा रहा है, जो सुपर पावर वाला स्टेटस है वो भी घट रहा है। तो इसीलिए वो अब इनडायरेक्ट मदद करने की कोशिश करते रहता है। जैसे IMF की मीटिंग हुई, उसमें भारत ने वॉकआउट कर लिया, क्योंकि वहाँ नो का कोई ऑप्शन नहीं है, या तो हाँ या तो वॉकआउट। तो भारत वॉकआउट कर गया। और वहाँ वोट का भी एक एक देश का एक एक वोट नहीं है, उस हिसाब से उसका वैल्यू नहीं है। एक वोट का मायने ये है कि आपका देश का इकोनॉमी कितना बड़ा है, तो जिसका जितना बड़ा इकोनॉमी उसका वोट का उतना कीमत। तो अमेरिका अभी भी सबसे बड़ा इकोनॉमी है, भले सुपर पावर नहीं है लेकिन सबसे मेजर पावर अभी भी है। इस वजह से उसने, चाइना ने, दोनों ने मिल के वोट किया कि पाकिस्तान को IMF फंड दे, तो दे दिया। और ये IMF का ये बात होने से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फ़ोन करके क्या कहा कि बंद करो युद्ध, और बंद नहीं करेगा तो फिर हमको कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। तो इस डर से पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO से बात की कि अब युद्ध रोक देते हैं, शांति ज़रूरी है, ये वो। तो भारत इस पर मान गया। कोई अमेरिका ने कान में नहीं भारत के फूका कि बंद करो मोदी, बंद करो, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पिछले सारे प्रधानमंत्री से अलग है। वो डरने वाले नहीं है, न पहले डरे हैं न कभी डरेंगे। इसलिए ये कोई डर के मारे फैसला नहीं लिया गया। पाकिस्तान झुका, और क्योंकि भारत का मकसद था झुकाना पाकिस्तान को, कोई उसको ब्लास्ट करके उड़ाने का नहीं था। वो तो पाकिस्तान उकसा रहा था तो उसको ठुकाई हो रही थी, लेकिन भारत अपने आप निकल के उड़ा दे पाकिस्तान को, तबाह कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ये मकसद नहीं था। लेकिन हाँ, जाता उसी तरफ अगर अमेरिका नहीं आता, ये तो बात तय है। लेकिन भारत माना क्यों? इसका एक और कारण है कि जब पता चला भारत को कि इसमें अमेरिका का है लिंक, तो क्योंकि अमेरिका इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इतना बड़ा मार्केट है, उससे हथियार भी खरीद रहा है, तो एक पल के लिए मान लिया, उसका मान रख लिया। क्योंकि उसको भी पता है ज़्यादा दिन तक ये युद्ध विराम का नाटक तो चलने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे युद्ध विराम हुआ, LOC पर फिर पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसको लेकर भारत ने कहा कि हमने सेना को छूट दे रखी है, और वो उसका जवाब भी दे रहा है, जो कि जवाब देना शुरू हो चुका है। क्योंकि ये युद्ध विराम ज़्यादा समय तक चलेगा नहीं, कुछ दिन बातचीत होगा और पाकिस्तान हमला तो करते ही रहेगा, इसी बीच कुछ बड़ा कर देगा, फिर भारत युद्ध की स्थिति में सीधा चला जाएगा और POK आएगा ज़रूर। किसी को ये लगता है कि अब तो हो गया, सब नॉर्मल है, कुछ नॉर्मल नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल मीटिंग चल रही है। सब नॉर्मल होता तो अब काहे की मीटिंग, घर पे बैठो, बाकी और काम है। तो वो कहाँ हुआ, अभी भी मीटिंग चल रहा है, क्योंकि मालूम है किसी भी पल युद्ध की स्थिति आ सकती है। लेकिन बड़बोला डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर क्या कहा कि हज़ारों साल से चली आ रही कश्मीर समस्या को हम सुलझाएंगे। हम बताओ, बंटवारा हुआ तो कश्मीर समस्या आया। ये हज़ारों साल वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से ले आए? मतलब इतना ज़्यादा बोलते रहता है ना, कुछ का कुछ बोलते बोलते निकल जाता है। इसी वजह से पिछला चुनाव हारा था, जो बाइडेन आ गया था। क्योंकि बाइडेन और इसमें यानी कि वहाँ के लेफ्ट और वहाँ के राइट में, राइट ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उनसे कम खत्म है। लेकिन कोई ये भारत का दोस्त नहीं है, क्योंकि जो डीप स्टेट पे ट्रंप रोक लगा रहा है, वो इसलिए नहीं लगा रहा है कि भारत की मदद हो, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका सरकार को अपना फंडिंग नहीं देना है, उसको फंडिंग कहीं और कामों में लगाना है। और जो अमेरिका का खुद का समाज बर्बाद करने में डीप स्टेट लगा हुआ था, इसलिए उसके पंख कतर रहा है। इससे भारत को बाई प्रोडक्ट में फ़ायदा हो रहा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो कोई भारत का दोस्त नहीं हो गया, क्योंकि वो तो पाकिस्तान की मदद करेगा ही। जैसे कि चाइना खुल के मदद कर रहा है, अमेरिका तो घुमा के मदद कर रहा है, चाइना तो खुल के कह रहा है हम पाकिस्तान के साथ हैं। और ये पाकिस्तान के साथ अमेरिका चाइना देता क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान का क्रिएशन ही किया गया था अंग्रेज़ों द्वारा कि भारत के पास इतना ज़्यादा टैलेंट है, इतना ज़्यादा रिसोर्सेज है, चाहे मूवीज़ के लेके हो, टूरिज़्म को लेके हो, स्पोर्ट्स के लेके हो, हर फील्ड में भारत बढ़ रहा है, हर सेक्टर में बढ़ रहा है। तो कैसे इसका ग्रोथ रोका जाए और वो फंडिंग जो इन सब में जाता वो आर्मी में ही जाता रहे और युद्ध और इन्हीं सबों में व्यस्त रहे। इसलिए पाकिस्तान को इतना फंडिंग मिलता है, ताकि भारत जो है वो इतना रहे कि मेरा फ़ायदा होते रहे, लेकिन मेरा सर पे ना बैठे।
हमसे आगे ना निकले। यही रणनीति है अमेरिका का भी और चाइना का भी, इसलिए वो पाकिस्तान का साथ देते हैं और आगे भी देंगे। लेकिन वही है, जैसे जैसे भारत इसके बावजूद भी बढ़ते रहेगा तो उनका स्वर कम होते जाएगा और इनडायरेक्ट मदद और बढ़ते जाएगा। लेकिन रशिया क्यों साथ देता है? रशिया इसलिए साथ देता है क्योंकि रशिया अमेरिका के टक्कर का एक ही मात्र देश है जिस पर रशिया विश्वास कर सकता है। इसलिए रशिया हमेशा से भारत का साथ देता है और उसको पता है कि हम जो भी करेंगे भारत इनडायरेक्टली तो मेरा साथ देगा ही। जैसे कि रशिया ने यूक्रेन पे कैप्चर किया तो भारत ने साथ दिया ही। तो इसलिए रशिया और भारत का ये यूनिटी हमेशा रहने वाला है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा है। ये युद्ध विराम का नाटक जो कुछ दिन बाद ख़त्म, जो कि होना ही है, ख़त्म ही बतौर है, कुछ दिन बातचीत करके अभी दुनिया को दिखाने के लिए कि हम सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि ये सब डिप्लोमेसी का हिस्सा है, ये सब चलता है। लेकिन इसके बाद फिर एक बड़ा युद्ध होगा और उसमें होगा उसका असली हिसाब, जो कि उम्मीद था कि होगा अभी, लेकिन अभी के बदले ये कुछ दिन टल गया है या कुछ महीनों भी टल गया है, लेकिन होगा ज़रूर, जो कि पिछले वीडियोस में हम पहले ही बता चुके। और ये समय है एकजुट रहने का, प्रधानमंत्री मोदी का साथ देने का, गाली देने का नहीं। इसलिए एकजुट रहो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम ये कुछ दिन का नाटक है, क्योंकि हमला शुरू कर दिया है। इसलिए युद्ध विराम तो गया तेल लेने। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यहीं जानने और समझने को मिलेगा। क्योंकि न्यूज़ चैनल्स और बाकियों को देखोगे तो ऐसे ही जज्बाती होकर मोदी को गाली देते रहोगे। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।